सतगुरु से प्यार अमृत बरसरा, कर सतगुरु से प्यार अमृत बरस रहा। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो। भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो। हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसरा, हो जाए बेड़ा पार अमृत बरस रहा। कर सतगुरु से प्यार अमृत बरसरा, कर सतगुरु से प्यार अमृत बरस रहा। सत्य ज्ञान का पहनो गहना, सत्य ज्ञान का पहनो गहना। कड़वा बोल कभी मत कहना, कड़वा बोल कभी मत कहना। करवा तम उद्धार अमृत बरसरा, कर तम उद्धार अमृत बरस रहा। कर सतगुरु से प्यार अमृत बरसरा, कर सतगुरु से प्यार अमृत बरस रहा। कर बंदी छोड़ से प्यार अमृत बरसरा, कर बंदी छोड़ से प्यार अमृत बरस रहा। प्रेम गुरु से जो नहीं करते, प्रेम गुरु से जो नहीं करते। पड़े नरक में फिर वह सड़ते, पड़े नरक में फिर वह सड़ते। लानत दे संसार अमृत बरसरा, लानत दे संसार अमृत बरस रहा। कर सतगुरु से प्यार अमृत बरसरा, कर सतगुरु से प्यार अमृत बरस रहा। नाम गुरु का अमृत प्याला, नाम गुरु का अमृत प्याला। पी लो बनकर किस्मत वाला, पी लो बनकर किस्मत वाला। मिले न बारंबार अमृत बरसरा, मिले न बारंबार अमृत बरस रहा। कर सतगुरु से प्यार अमृत बरसरा, कर सतगुरु से प्यार अमृत बरस रहा। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। परम आदरणीय, परम पूजनी, अर्चनी, वंदनी, वीतराग तपोनिष्ठ इस कार्यक्रम के परम अध्यक्ष चतुर्थ पीठाधीश्वर वेदांताचार्य स्वामी श्री चेतनानंद जी महाराज, मंचस्थ संत वृंद, विभिन्न नाम रूपों में विराजमान मेरी प्रिय आत्माओं, बड़े हर्ष का विषय है कि महाराज श्री के अवतार दिवस पर आप लोग उपस्थित होकर यहां पर गुरुवाणी का श्रवण कर रहे हैं और साथ साथ महापुरुषों के बहुत सुंदर विचार आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों के भाग्य की प्रशंसा देवता लोग भी करते होंगे कि ऐसा गोल्डन चांस और सुनहरा मौका यदि हम लोगों को ही मिल जाता तो राम सर मोक्ष धाम में पहुंचकर हम भी अपने जीवन को कृतार्थ बनाते। परमात्मा ने जो हम लोगों का मानव का शरीर प्रदान किया है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में यह निश्चय करना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक इंसान अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते हैं तब तक इंसान की यात्रा प्रारंभ नहीं होती है। प्रत्येक मानव की इच्छा यही है कि सकल दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, क्योंकि दुख किसी को भी पसंद नहीं है। हर व्यक्ति सुख की तलाश में निकला हुआ है और आप लोग भी उसी सुख की तलाश में यहां पर पहुंचे हुए हैं कि सब सुखदाता राम हैं। क्योंकि जितने भी सुख संसार के हैं उनको देने वाला परमात्मा है और उस परमात्मा की शरण में यदि आप आ जाओगे कि नानक दुखिया सब संसार और सुखिया सोई जो नाम आधार,
और जो तू सुख चाहे सदा, तो शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख है देह। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि यह मानव का शरीर देव दुर्लभ है, और आज देव दुर्लभ मानव शरीर हम लोगों को मिला हुआ है, और मिली हुई चीज कब बिछुड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा ने समय दिया हुआ है, परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति दी हुई है, परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को धन दिया हुआ है, पर परमात्मा की दी हुई चीजों का जो व्यक्ति सदुपयोग करते हैं, जैसे आप लोग यहां पर आए हुए हैं और आप लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि कहता हूं कह जात हूं, कहे बजाऊं ढोल, और एक एक श्वासा जात है 3 लोक का मोल। 3 लोक का मोल देकर भी यदि एक श्वास वापिस मांगोगे तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये श्वासें बड़ी कीमती हैं। और जो मानव अपने जीवन में ये निश्चय कर लेता है कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। क्योंकि आप लोगों का हौसला बुलंद है, और आप लोग सर्दी की परवाह ना करते हुए आप लोग यहां पहुंचे हुए हैं, और आप लोगों के जीवन में प्यास है, और प्यासा व्यक्ति ही जल की तलाश करता है। और अभी आप महापुरुषों के मुखारविंद से आत्मज्ञान की चर्चा श्रवण कर रहे थे, और जब इंसान को आत्मा की जानकारी हो जाती है कि एकम जानियात सर्वम जानियात, एक परमात्मा को जान लेने के बाद में और कोई दूसरे की जानने की जरूरत नहीं रहती है, और उसी के लिए आप लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आप लोग अपने मकसद पर तभी सफल हो सकते हैं जब महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि जैसा करोगे संग तो वैसा चढ़ेगा रंग, क्योंकि आप लोगों को अपने जीवन में ये निश्चय करना है कि हमको किन लोगों का संग करना चाहिए। यदि आप महापुरुषों का संग करते हैं, इसलिए संत कबीर जी ने कहा कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, और ओछी संगत क्रूर की, आठों पहरे उपाधि। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इंसान को संग करना चाहिए तो संत का संग करना चाहिए। संत किसे कहते हैं? पर कार्यम साधनोति इति साधु, क्योंकि सदगुरु रखवा वालों का जीवन ही परोपकार के लिए हुआ, और उन्होंने सब लोगों की भलाई की कि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, दुनिया देखे ना देखे पर ऊपर वाला तो देखता होगा। यदि आप भलाई करोगे तो आपको अपनी जिंदगी में लाभ जरूर होगा। और संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ क्या है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख है होत। एक सासू थी और एक बहू थी। सासू ने कहा गर्मी का समय है, मैं अपनी चारपाई को यहां पर लगाऊंगी। बहू कहती है सासू जी मैं आपकी चारपाई यहां पर नहीं लगने दूंगी, क्योंकि आप वृद्ध हो गई हैं, खांसी आती है और जहां तहां आप थूक देती हैं, घर अशुद्ध हो जाता है,
आप अपनी चारपाई को अन्यत्र लगाइए। सारी रात गुजर जाती है, न सास सो सकती है, न बहू सो सकती है, न अड़ोसी पड़ोसी सो सकते हैं। सवेरा हुआ, लोग एकत्रित हुए। लोगों ने पूछा कि माता जी, आपके यहां कौन सी कथा चल रही थी? राम कथा चल रही थी कि कृष्ण कथा चल रही थी कि महाभारत की कथा चल रही थी? एक सज्जन ने उठ के कहा कि सास बहू में छिड़ गई, बीती सारी रात, झगड़ा झंझट कुछ नहीं है, छोटी सी बात खटोला यहीं बिछेगा, चारपाई यहीं बिछेगी, खटोला यहीं बिछेगा, चारपाई यहीं बिछेगी। क्योंकि आज घर नरक क्यों बन रहे हैं? न तो आज बहू सासू का कहना मानती है और न बहू सासू का बात मानती है। और सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि एक ने कही, एक ने मानी, कहीं कबीर वो दोनों ज्ञानी। और ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले या घूसा या लात। क्योंकि ज्ञानी मिल जाते हैं तो ज्ञान की बातें होती है कि जिक्र करते फिक्र करते बावरे, जिक्र करते साध, उठ फकीरा जिक्र कर, अरे फिक्र करेगा आप। क्योंकि जिक्र करना हमारा काम है और फिक्र करना उसका काम है। परंतु इंसान परमात्मा को याद कब करता है? मझधार में किश्ती फंसती है और दूर किनारा होता है, उस वक्त दुखी जीवों के लिए प्रभु तेरा सहारा होता है। क्योंकि जब मझधार में किश्ती फंस जाती है और किनारा दूर होता है और बचने का कोई चारा नहीं होता है, जैसे गजराज ने भगवान की टेर लगाई और भगवान उनकी प्रार्थना को सुनकर गजराज के प्राण की रक्षा करते हैं और ग्राह का उद्धार करते हैं। इसी प्रकार से सच्चे मन से आप परमात्मा को याद करोगे, आपका काम ही याद करना और दया करना उनका काम है। तुम उसे पुकारो तो सही दिल से उसे एक बार, तुम उसे पुकारो तो सही दिल से उसे एक बार, देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम उसे याद करो, वो न तुम्हें याद करे, तुम उसे याद करो, वो न तुम्हें याद करे। इतना बेखबर करतार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। उसे पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, उसे पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। जब तलक होती नहीं सीधी निगाहें गुरु की, जब तलक होती नहीं सीधी निगाहें गुरु की, आदमी भाव से कभी पार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। क्योंकि इंसान के जीवन में तड़प हो जाए, इंसान के जीवन में लगन लग जाए, जैसे मीरा की लगन लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी और मीरा ने संग किया तो संतों का संग किया है। मीरा ने कहा कि संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई।
मीरा कहती मैंने संतों का संग किया तो मुझे अपने जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं है। और मीरा ने डंके की चोट पे कहा कोई कुछ भी कहो मन लागा डर भागा, कोई कुछ भी कहो मन लागा। मीरा कहती अब मेरा मन परमात्मा के चिंतन में लग गया है, महापुरुषों के सत्संग में लग गया है। और महापुरुषों की याद में जो व्यक्ति डूब जाता है उनका जीवन ही कृतार्थ होता है। प्रीतम के चाहने वालों की तकदीर बदलती है, शीशा तो वही रहता है पर तस्वीर बदलती रहती है। क्योंकि इंसान का जीवन में यदि सही तरीके से महापुरुषों की नजर हम लोगों के ऊपर पड़ जाए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। नजर जब ऊपर को गई तो दुआ बन गई, नजर जब ऊपर की ओर गई तो दुआ बन गई, नजर जब नीचे की ओर गई तो हया बन गई, नजर जब तिरछी हुई तो अदा बन गई, जब नजर खुद से लगी तो नजर खुदा बन गई। क्योंकि ये नजरों का खेल है कि नजरें बदली तो नजारे ही बदल गए, नजरें बदली तो नजारे ही बदल गए। किश्ती का रुख बदला तो किनारे ही बदल गए। क्योंकि महापुरुष आप लोगों के देखने के नजरिया को बदल देते हैं। सृष्टि की कोई चीज नहीं बदलती है, केवल इंसान के देखने का नजरिया बदल जाता है। पहले हम मान रहे थे कि हमारा है, सत्संग में जाने से पता चला कोई कहता है कि गगन बदल गया है, कोई कहता है कि गगन बदल गया है, कोई कहता है कि चमन बदल गया है, कोई कहता है कि चमन बदल गया है। सत्संग में जाने से पता चला कि मानव का मन ही बदल गया है। और बदले हुए मन को ठीक करने का ये साधन है सत्संग। और महापुरुषों का अवतार ही इसीलिए हुआ है। और हमारे वर्तमान आचार्य जी महाराज अथक प्रयास करके आप लोगों को वह ज्ञान दे रहे हैं जिस ज्ञान को पाकर के मानो धन्य धन्य हो जाता है। और भगवान शंकर ने भी पार्वती जी से यही कहा कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, और बिन हरि कृपा न हो ही सो गावहीं वेद पुराण। सारे वेद शास्त्र जिसकी महिमा का बखान कर रहे हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार और अनंत लोचन उघाड़िया और अनंत दिखावन हार। ऐसे अनंत परमात्मा का साक्षात्कार इसी मानव जीवन में हो सकता है। और वो साक्षात्कार आपके सदगुरु श्री लालदास जी महाराज ने किया कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं ही हो गई लाल। क्योंकि उस परमात्मा की लाली को खोजने के लिए जाओगे तो एक दिन खोजते खोजते आप वहीं बन जाओगे। जो काम दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। और जब काबिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, बोलिए सदगुरु गरीब साहेब की जय, बोलिए सदगुरु भूरी वाले महाराज की जय, बोलिए सदगुरु रखवा वाले महाराज की जय, बोलिए सदगुरु गौआ वाले महाराज की जय, वर्तमान गद्दी आसीन आचार्य जी महाराज की जय,
संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सत्संग में आने वालों की जय, सत्संग में न आने वालों की जय, सत्संग में जयकारा बोलने वालों की जय, चुप्पी साध के बैठने वालों की जय, हंसने वालों की जय, हंसाने वालों की जय। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय।